ना हो, किसी के पास ज्यादा हो, किसी के पास कम हो, लेकिन समय आपके पास, मेरे पास, सबके पास एक जैसा है, वो है 24 आवर्स। कितने लोग एग्री करते हैं? सहमत है कितने लोग? सही है। और आप अपने समय को कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं, आप अपने समय के बीच में क्या चीज कर रहे हैं, इस चीज पे डिपेंड करता है कि आपका फ्यूचर कैसा होने वाला है। बहुत से लोग 24 घंटे में से 18 घंटे नींद लेते हैं, और बहुत से लोग सुबह 5 बजे से लेके रात के 12 बजे तक काम करते हैं। आपको मालूम है, जो समय है वो एक करेंसी है, पैसा। जैसे आप किसी शॉपिंग मॉल में जा रहे हैं, हम जब किसी शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करने के लिए जाते हैं तो वहां पे क्या करते हैं? भैया ये सूट दिखाना प्लीज, करते हैं आप सभी? देते हैं कि नहीं? आप जा रहे हैं किसी मॉल में, आप सूट लेने के लिए जा रहे हैं, ठीक है? ओह वाह, कितना प्यारा सूट है। मैं भी जब अपने हस्बैंड के साथ शॉपिंग करने के लिए जाती हूँ, आशु मुझे ये वाला सूट लेना है यार, बहुत पसंद है, हम लेते हैं ना। फिर वहां पे हम क्या देते हैं? पैसे। अपना कार्ड स्क्रैच करते हैं, पैसे देते हैं, करेंसी। अगर आप किसी चीज को खरीदना चाहते हैं तो आपको अपनी मनी को स्पेंड करना पड़ेगा, अपने पैसों को आपको लगाना पड़ेगा। सेम एज इट इज, अगर आप अपने फ्यूचर को ब्राइट बनाना चाहते हैं तो आपको अपना टाइम कहां स्पेंड करना है, आपको अपना समय किन चीजों में लगाना है, इसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा। बहुत सी बहनों को मैंने देखा है अपना समय कहां स्पेंड करती है। फटाफट काम करो, बच्चे ड्यूटी गए, पड़ोस में बैठ गए, हाँ बहन इधर आओ, एक बहू को बोलेगी चाय बनाओ, इधर आओ इधर आओ। अच्छा कौन भागी थी? किसकी भागी? पहले पता था मुझे, इसके लक्षण ऐसे ही हैं। इस घर से उठी दूसरे घर में, अच्छा इसका तो बेटा बैठा है, इसके पास तो क्या है, अगली बहन के पास चले जाते हैं। पूरा दिन इधर उधर जाकर अपना टाइम वेस्ट कर देना। आपने अपना टाइम कहां स्पेंड किया? चुगलियों में। भाई भी कम नहीं है, आज हम एक पत्ते बजा लेते हैं, आज भाई एक पौवा लगा लेते हैं, दे दनादन पौवे। हाँ जब चढ़ती है भैया जरूर छा जाता है, किसी का पता नहीं चलता। हम अपना टाइम कहां स्पेंड कर रहे हैं? इन चीजों में अपने टाइम स्पेंड कर रहे हैं। जब आप अपने समय को परमेश्वर के वचन को छोड़कर इन चीजों में लगाएंगे तो आपका फ्यूचर क्या होगा? आप कैसे अपनी समस्याओं से लड़ेंगे? जब तक आपको यही नहीं मालूम कि लोगों की प्रॉब्लम सबसे बड़ी, अपने घर को तो बाद में देखते हैं, दूसरों की चिंता पहले होती है। सही है कि नहीं है? अपने घर में क्या हो रहा है इससे मतलब नहीं है, दूसरे के घर में रोटी क्या बन रही है ये तो हमें पता होना चाहिए। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आज के टाइम हम लोगों की। हालेलुया। अगर आप अपने समय को सही सिस्टम से लगाना चाहते हैं तो उसके लिए एक सबसे अच्छी चीज है प्लान्स। आपको प्लान करने हैं, योजनाएं। आपको सबसे पहले योजना बनानी है कि आपको लाइफ के बीच में क्या करना है। आज परमेश्वर ने आपके हाथ में एक खाली पेपर को दिया है, पेन को दिया है। आज के दिन आप बैठकर ये लिखेंगे कि आने वाला साल 2024 आपके लिए क्या है, ये आपको लिखना है। हालेलुया। मेरे साथ कोई भी जन निकाले यिर्मयाह उसका 29 उसका 11, सभी ने ध्यान से सुनना है। प्लान्स, योजनाएं। आपको दूसरों के लिए योजना नहीं बनानी है, आपको अपने लिए योजना बनानी है अगर आप लाइफ में सक्सेस होना चाहते हैं तो। हाँ जी। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ। परमेश्वर आप लोगों के विषय में
कल्पनाएं करते हैं। मीन्स परमेश्वर आप लोगों के लिए प्लान करते हैं। अगर परमेश्वर आप लोगों के लिए प्लानिंग्स को ना करें तो आपका समय बर्बाद होगा। लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि आप भी योजनाओं को बनाओ और उसको लेकर परमेश्वर के सामने जाओ। हालेलुया। परमेश्वर चाहते हैं कि आप अपने प्लान्स को लेकर परमेश्वर के सामने जाएं और परमेश्वर को बोले, परमेश्वर हमारा 2024 का ये प्लान है, आप इसे सक्सेस करें। लेकिन हम अपनी जिंदगी की उलझनों में, तूफानों में, परेशानियों में इतना ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि हम भूल जाते हैं हमारा राइट टाइम और राइट काम क्या है। मैं आपको तूफान के बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देना चाहूंगी। तूफान क्या है? तूफान कोई बाहर से आने वाली चीज नहीं है। तूफान हमारे बीच में से ही आते हैं, अर्थ में से ही आते हैं। मान लीजिए पानी तो सब जानते हैं। पानी को हम पीते हैं, पानी हमें अच्छा लगता है, पानी को हम खेतों में देते हैं, पेड़ों में देते हैं, फसल होती है। लेकिन वही पानी जब सुनामी बनकर आता है तो हमारी जिंदगी को तहस नहस कर देता है। हालेलुया, हालेलुया। हमें गर्मी अच्छी लगती है। आजकल सर्दियां हैं, कितने लोग धूप में बैठते हैं 10-11 बजे? हम पक्का बैठते हैं धूप में, हम सनलाइट लेते हैं। हालेलुया। लेकिन जब ये हीट ज्वालामुखी में बदल जाती है तो वह तूफान बन जाता है। हम हवा लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, हमें हवा अच्छी लगती है, लेकिन जब वो हवा वो मंडल में बदल जाती है तो वो तूफान बन जाता है। सेम एज इट इज हमारी लाइफ में भी होता है। हमारी लाइफ चलती है और अचानक से उसके बीच में कोई तूफान आ जाता है, कोई मुश्किल आ जाती है और हम बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। लेकिन आज मैं आपको प्रभु के वचन से बताना चाहती हूं, तूफान, परेशानियां, मुश्किलातें क्या चीज है? ये फॉरएवर हमेशा आपकी जिंदगी में रहने वाली नहीं है, जिनसे आप घबरा जाते हैं, तिलमिला जाते हैं, मरने का प्लान करते हैं, परेशानियों में आप डिसीजंस लेने भूल जाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। हालेलुया। कोई भी जन मेरे साथ निकाले उत्पत्ति 8 उसका 22 और उसके साथ ही कोई निकाले समुपदेशक 3 उसका 1। पढ़िए। इस वचन में एक चीज क्लियर कर रहे हैं, हर एक चीज का एक समय होगा। ठंड का समय होगा, गर्मी का समय होगा। हालेलुया। सुबह होगी, रात होगी। सेम एज इट इज परमेश्वर आपके जीवनों में बताते हैं, अगर आज आपके जीवन में मुश्किलें हैं, अगर आज आपके जीवन में दुख है, अगर आज आप परेशान हैं, तो आपको आत्महत्या करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर उन हालातों को बदलना जानते हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर जानते हैं आपके जीवन के तूफानों को किस तरीके से आशीषों में बदलना है। ये हमारे परमेश्वर की ताकत है। हालेलुया, हालेलुया। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। समय आपको समझना है। आप उन तूफानों की स्टडी तब कर पाएंगे जब आपके पास नॉलेज होगी। समुपदेशक 3 उसका 1, जल्दी से पढ़े। हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। हर एक चीज का समय है। हो सकता है वो मुश्किल समय आज आपके जीवन में चल रहा हो सकता है आज आपके पास कोई भी सवाल के जवाब ना हो सकता है आपको लगे आपके हालात बदल
नहीं सकते। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहती हूं, हालात कौन बदल सकते हैं। आप इन मुश्किलों का सामना कैसे कर सकते हैं। सब चीज बदल सकती है। परमेश्वर के वायदे, परमेश्वर के प्रॉमिसेस जो आप लोगों के लिए हैं, वो कभी नहीं बदल सकते। जोरदार ताली बजाए परमेश्वर के लिए। हालेलुया। मेरे साथ निकाले मत्ती 7 उसका 24। कोई इसके साथ निकाले मत्ती 16 उसका 19। पहले पढ़िए मत्ती 7 उसका 24, फिर उसके बाद 16 उसका 19। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है। अब सबने ध्यान से सुनना है प्लीज। 2 भाई आए, सोन भाई इधर। मैं माइक छोड़ूं, आपको मेरी बात समझ आ रही है? समझ आ रही सबको? सभी ने ध्यान से सुनना है। 2 कैरेक्टर्स हमारी लाइफ के अंदर 2 पार्ट्स हैं। एक जो विश्वासी हैं, नकली विश्वासी नहीं, जो एक्चुअल में परमेश्वर की बातों को सुनते हैं। मैं इस चीज के ऊपर बहुत प्रचार करती हूँ। सब चर्च में बैठे हुए लोग विश्वासी नहीं होते, आर्टिफिशियल जिंदगी जीते हैं। यहां पर आकर हालेलुया हालेलुया और घर में जाके दीदी गिरा, ये भी है ये लाइफ। यहां पर आकर ऐसा बिहेव करते हैं, उनसे बड़ा स्वर्गदूत कोई नहीं है। हालेलुया। जो मतलब आसपास कोई बंदे बैठे उनको धक्के मार मार के मतलब बंदे घेर दें, और घर में जाके उनको टिकटॉक से फुर्सत नहीं है। समझ रहे कि नहीं? लड़के सुत्तू मुस्से वाले, टशन लेजेंड। जरूरी नहीं है चर्च में आने वाले हर एक व्यक्ति परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हो, लेकिन ये वचन उनके लिए है। आप उस तूफानों का सामना कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर 2 कैरेक्टर्स हैं। एक जो मसीह को मानने वाला विश्वासी है, और एक या तो आप इसको अविश्वासी लगा लीजिए, या फिर चर्च में आने के बावजूद भी जो परमेश्वर के वचनों पर नहीं चलते। ये 2 कैरेक्टर्स अब कैसे परमेश्वर डिफाइन करेंगे? यस पढ़िए। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर, आप सुनिए, इसलिए जो कोई वचन को सुनकर, ये सुनने वाला है, आप सब भी सुनने वाले हैं, आगे उन्हें मानता है। तो ये बहुत डिफिकल्ट पार्ट है। उन्हें मानता है। सुन तो लेंगे, हालेलुया भी कर देंगे, आमीन भी कर देंगे, ताली भी बजा देंगे, लेकिन मानना बहुत ज्यादा मुश्किल है। कितने लोग कहते हैं ये सही है? मानना मुश्किल है। पादरियों के गले पड़ जाते हैं बोलते बोलते दारू मत पियो, पर जैसे ही ठेका सामने आता है पैर भागने लग जाते हैं। शाम को आपके पेट में स्ट्राइक होने लग जाती है। सोहनलाल, मोहनलाल, जो भी नाम लगा लो, सोहनलाल जिंदाबाद, सोहनलाल जिंदाबाद, और वो सोहनलाल चलता है। विश्वासियों की बात बता रही हूँ, वो सोहनलाल चलता है दारू के पास। देख तो नहीं रहा, देख तो नहीं रहा। घर में जाके पीऊंगा, घर में जाके। ये है आज के विश्वासी। आपको यहाँ पर बैठकर सिर्फ वचन को सुनना नहीं है, सुनकर उनको मानना है। एक कैरेक्टर परमेश्वर का वचन आपको बताता है, जो मेरी इन बातों को सुनकर इनको मानता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। वो उस बुद्धिमान व्यक्ति के समान ठहरेगा जिसने अपना घर कहाँ बनाया? चट्टान पर। और आगे, और मैं बरसा और बाढ़ें आई, और परंतु जो कोई मेरी बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता। अरे वाह। अब जो कोई मेरी बातें सुनता है, 24 घंटे बाइबल पढ़ता है, प्रचार को सुनता है, सब कुछ करता है, पर मानता नहीं है। लेक्चर भी सबको दे देता है। पादरी तो यही है, पादरियों को भी चुप करा देता है भैया। ज्ञान का पिटारा है ये, पर मानता कोई बात नहीं है। वो किसके समान है? परंतु जो कोई मेरी बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता,
वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया। बालू पर, रेत पर। अब ये वो व्यक्ति है जो वचनों को सुनता है पर उसको मानता नहीं है। इसका जो फाउंडेशन है, इसके जो घर की नींव है वो रेत के ऊपर है, लेकिन ये वचनों को मानता है। इसकी फाउंडेशन किसके ऊपर है? चट्टान के ऊपर। जोरदार ताली बजाएं। अब सुनिए, तूफान आ रहा है। मैं मान लीजिए तूफान, आज का तूफान तो मैं ही, ठीक है। अब ये तूफान आ रहा है, इसका घर रेत के ऊपर है, उसका घर, जोर से बोले। अब ये तूफान आ रहा है, तूफान आ गया। अब तूफान ये नहीं देखेगा इसका घर रेत पे है तो बेचारे को मैं छोड़ देता हूँ, इसका घर चट्टान पे है तो मैं इस पे आ जाता हूं। तूफान ऐसा कुछ नहीं देखता। तूफान सबकी लाइफ में आता है इक्वल। तूफान जब आएगा वो इसके पास भी आएगा और तूफान जब आएगा वो इसके पास भी आएगा। लेकिन मैं उन्हें और अपनी पहाड़ी के आसपास के स्थानों को आशीष का कारण बना दूंगा और मैं को ठीक समय में बरसाया करूंगा और वे आशीषों की वर्षा होगी। और वो आशीषों की वर्षा होगी। हालेलुया। तूफान आएगा, लेकिन जिसकी नींव चट्टान पर होगी, वचन पर होगी, जिसके घरों में, परिवारों में, बच्चों के बीच में वचन होगा, वो गिरेगा नहीं बल्कि वो स्थिर खड़ा रहेगा। हालेलुया। आपको जिंदगी में तूफान हरा नहीं सकते अगर आपकी चट्टान यीशु है। तूफान, आपको तूफानों को कोसने की जरूरत नहीं है। आपको तूफानों को 24 घंटे बोलने की जरूरत नहीं, ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है। तूफान जिंदगी में आने अच्छी बात है, क्योंकि आपका टेस्ट होता है। हाउ स्ट्रॉन्ग यू आर, हाउ स्ट्रॉन्ग यू आर। आपकी एबिलिटी कितनी है, आपकी क्षमता कितनी है। जब तूफान आएंगे ना, जब आप तूफान आ रहे हैं, आप खड़े हैं, लड़खड़ा रहे हैं, तब आपको पता चलेगा आपकी नींव कितनी स्ट्रॉन्ग है। क्या आपका घर गिर तो नहीं रहा? क्या आप राइट फाउंडेशन पर, क्या आप सही नींव के ऊपर खड़े हैं या नहीं खड़े? मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगी। कितने लोग उकाब के बारे में जानते हैं? उकाब के बारे में, उकाब के बारे में कितने लोग जानते हैं? सभी ने ध्यान से सुनना आज। बाज जिसे कहते हैं, ईगल, वो पक्षियों का राजा है। ईगल, बाज, उकाब एक ऐसा पक्षी है जो तूफान के ऊपर, तूफान के अंदर जाकर उड़ता है। वो इंतजार करता है कि तूफान आए, और जब तूफान आ रहा होता है वो उकाब अपने पंखों को खोलता है और उड़ना शुरू करता है। फ्लाई, फ्लाई। और जैसे ही वो तूफान के बीच में पहुंचता है, उसके जो पंख हैं वो 7 फुट के इतने बड़े हो जाते हैं, और जैसे ही वो तूफान के बीच में जाता है, रेस्ट, वो अपने पंखों को रोक देता है। और तूफान में जो हवा है उसका झोंका इतना ज्यादा तेज है कि वो बाज को ऊपर की ओर ले जाता है, और वो अपने पंखों को झाड़ता है, उसके अंदर से सारी डस्ट निकालता है, उसकी साफ सफाई करता है। जो उकाब है वो तूफानों के बीच में अपने पंखों की ताड़ फाड़ करता है, उनको सेट करता है, और जब वो तूफान को अच्छे से इस्तेमाल कर लेता है तो वो आराम से नीचे आ जाता है। अगर आपके जीवन में वचन है तो आप उस उकाब की नई तूफानों के बीच में उड़ेंगे। हमारी लाइफ में भी बहुत तूफान आते हैं, ऐसा नहीं है कि हम पास्टर्स हैं हमारी लाइफ में तूफान नहीं आते। बहुत बड़े बड़े तूफान मैंने फेस किए अपनी लाइफ में, पर हमें उस तूफानों के बीच में मजा आता है। उड़ते हैं हम, तूफान आ रहे होते हैं, लोग सोचते हैं अभी क्या करेंगे, अभी इनका क्या होगा, और हम तूफान के बीच में
फ्लाई हाई, हम ऊंचे उड़ रहे होते हैं। हमें मालूम है इस वक्त हम अपनी साफ सफाई कर रहे हैं, तूफानों के बीच में हमारे पंख साफ हो रहे हैं, हमारा सेहत बन रही है, हमारा सब कुछ हो रहा है। और जब उस तूफान के बीच में से हम बाहर आते हैं तब एक नए अभिषेक को और उस नए अनॉइंटिंग को लेकर आते हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हमें मालूम है हर एक चीज उस परमेश्वर ने बनाई है। सुख भी परमेश्वर ने बनाया है और दुख भी परमेश्वर ने बनाया है। अगर वो परमेश्वर आज आपके लाइफ के बीच में उन मुश्किलों को भेज रहे हैं तो इट मीन्स कि आपका टेस्ट हो रहा है कि आपकी फाउंडेशन कितनी ज्यादा मजबूत है। तो आपको डरने की क्या जरूरत है? आपको खुश होना है, आप चैलेंज करें। आज आपको चैलेंज करना है। तूफान आओ सामने से, एक जना तूफान बनकर आओ। ये शर्मा रहे एक्टिंग करते हुए। इतनी आराम से तूफान? अरे भैया तूफान ऐसे ऐसे धीरे धीरे करके आओ। नहीं नहीं धीरे धीरे आप एक्टिंग करके आओ, धीरे धीरे आना है। डराओ ना, सामने से धीरे धीरे आओ। अब मैं देख रही हूँ तूफान आ रहा है, तूफान आ रहा है। जो बाकी लेडीज पास्टर जी मेरे जीवन में तो इतने दुख है, दुआ करो ठीक हो जाए। नहीं करेंगे, लेकिन जो वचन में मजबूत है वो ऐसे नहीं करेंगे। वो मुश्किलों को पता क्या कहेंगे, धीरे और पीछे और पीछे और पीछे। जो मसीह में लोग हैं, जो वचनों को मानते हैं, सिर्फ सुनते नहीं है, जो मानते हैं, जो फॉलो करते हैं, जो विश्वास करते हैं कि वो यहोवा परमेश्वर हमारी चट्टान है, जिनको पता है कि हम उस यहोवा परमेश्वर के ऊपर खड़े हैं, वो लोग चैलेंज करते हैं, कम ऑन आजा मेरे साथ लड़, मेरे साथ लड़। और मैं तूफान को चीर कर, फाड़ कर, उसको निकाल कर, हाय हवा में उड़कर उस परमेश्वर की महिमा को करूंगा जो परमेश्वर ने ये डिफरेंस है मसीह के लोगों का और दुनिया के लोगों का। डरते हैं, चेक करते हैं। अय्यूब के ऊपर कष्ट आए, परेशानी आई, अय्यूब के ऊपर टेम्पटेशंस आई। परमेश्वर ने क्या कहा? परमेश्वर ने कहा शैतान गो, आई नो माई गाइड, मैं उसे जानता हूं, तू जा उसका टेस्ट ले, वो पास होगा। आज अगर आपकी लाइफ में टेस्ट है, इट मीन्स परमेश्वर आपके ऊपर प्राउड करते हैं, परमेश्वर आपके ऊपर गर्व करते हैं और शैतान को कहते हैं जाओ टेस्ट करो मेरे बच्चे का। कहीं ऐसा ना हो परमेश्वर प्राउड करे और यहाँ पे टाइट, हवा टाइट, तूफान आ गया। ऐसा नहीं। सीजन, हर एक चीज का एक सीजन है। वो तूफान आपकी लाइफ में आएगा बट वो रुकेगा नहीं, वो चला जाएगा। लेकिन आपको उस तूफान के बीच में, उस टाइम के बीच में, उस परिस्थिति के बीच में क्या करना है, ये आपको परमेश्वर का वचन सिखाएगा। हालेलुया। हमारा बाइबल स्कूल था यहाँ पर, कितने लोग जानते हैं? एकदम से बाइबल स्कूल का पता चला कि बाइबल स्कूल हमें छोड़ के जाना है। ये कोई झटका नहीं है, आपको झटके नहीं आने चाहिए। ओह ये क्या हो गया, आपको ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। दुख हुआ, बहुत रोए, परेशान हुए क्योंकि किसी चीज के साथ अटैचमेंट है, लेकिन वो एक बहुत बड़ा तूफान है। लेकिन हमें मालूम है उस तूफान के बीच में हमारा टेस्ट हो रहा है, हमारी नींव कैसी है, क्या जो बिल्डिंग हमने बनाई हुई है आज तक, क्या वो स्ट्रांग है, क्या उसका मटेरियल स्ट्रांग है, क्या वो नकली सीमेंट तो नहीं है, क्या उसमें नकली ईंटें तो नहीं लगी, क्या वो मिट्टी की ईंटें तो नहीं लगी, स्ट्रांग ईंटें हैं। परमेश्वर में टेस्ट करते हैं और जब हम उस टेस्ट में से पास होते हैं तो आज हमारे पास इससे भी सुंदर, इससे भी अच्छा बाइबल स्कूल परमेश्वर ने दिया। मेरे साथ कोई भी जन निकाले यूहन्ना 8 उसका 32। सभी जन ध्यान सुन, कितने लोगों को प्रचार समझ आ रहा है और कितने लोग आज कह रहे हैं कि आने दो जितने
हम उनका डटकर सामना करेंगे उकाब की तरह। कितने लोग ये विश्वास के साथ कह रहे हैं? हालेलुया। आपको तूफानों को चीरना है, आपको तूफानों में अपने परों की डस्ट को झाड़ना है। हालेलुया। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आपको सच को जानना है। कितने लोग कहते हैं आज हमने सच को जाना। आपको तूफानों को पता है क्या समझना है? आपको तूफानों को परमेश्वर का मैसेंजर समझना है कि परमेश्वर का मैसेज आपके लिए आ गया। अब चेक करने के लिए कि आप डगमगा रहे हैं या नहीं। वचन कहता है जब तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें आजाद करेगा। यू आर फ्री। हालेलुया। फ्री, टेंशन फ्री। ये तूफान आया है लेकिन समय है, जैसे रात है, रात जाएगी, ये तूफान भी जाएगा। लेकिन इसमें डटकर खड़े हो जाएं, परमेश्वर को वो नींव बनाकर। हालेलुया। हालेलुया। फैसला लेते हैं कि आज के बाद से हमारी जो चट्टान है वो परमेश्वर है। पक्की बात है, सभी जन विश्वास करते हैं। अभी आप सबके लिए तेल लगाकर प्रार्थना होगी और परमेश्वर का सामर्थ्य इस वक्त हमारे बीच में है। जब वो तेल आप लोगों के ऊपर लगाया जाएगा, वो तेल प्रभु यीशु का लहू है। आप उसको यीशु का लहू समझ के रिसीव करेंगे तो आपके ऊपर वैसे ही काम होंगे। आपके जीवन में तूफान रहेंगे नहीं, परमेश्वर आपको चट्टान बना देंगे। हालेलुया। हालेलुया। आइए हम सभी जन अपनी आंखों को बंद करेंगे। सभी जन आज आपको लिख देना है कि 2024 में क्या काम परमेश्वर आपके जीवनों में करने के लिए जा रहे हैं। सभी जन अन्य भाषा में प्रार्थना करना शुरू करें। वो ऊंची आवाज के साथ सभी जन धन्यवाद करना शुरू करें। ये समय वेस्ट करने का समय नहीं है, ये समय बर्बाद करने का समय नहीं है। ये समय है कि आप उस अभिषेक को पाए जो पवित्र आपके लिए आज यहाँ पर लेकर आए हैं। सभी जन ऊंची आवाज के साथ धन्यवाद करना शुरू करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। The great orator, adore him and worship. John in the book of Revelation said, and I heard the voices of the redeemed of all ages as they worshiped him. Crying, hallelujah. Only a whisper, just a whisper. Just a whisper. Look up and praise him. Just a He's the one who forgives sins. He is the one who gives you security. He's the only one who can give peace of mind and peace of spirit. The great high priest.